दोस्तों मेरा नाम रवि है और मैं एक शराबी हूँ। परमात्मा की कृपा से और फैज़ सदका आज पी रही और ठीक हो रहा हूँ। दोस्तों मुझे हिंदी में शेयर करने के लिए कहा गया है, लेकिन थोड़ा सा कोई मिक्स चल सकता है जो सिंपल हम बोलते हैं आम भाषा में। तो जो स्पिरिचुअल सिकनेस है, ये तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन भी होता है, IQ भी होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, वो हमारे सब में बहुत होता है। तो चेंज इज द ओनली चेंजलेस लॉ ऑन द अर्थ। चेंज may be gainful, but it is always painful. After we become stuck, sobriety is not enough because man cannot live by bread and butter alone. Actual journey sobriety से ही शुरू होती है। तो मेरा स्पॉन्सर कहता था कि रवि बेस्ट टाइम विल कम। मैं सोचता था पता नहीं कब आएंगे वो कौन से बेस्ट टाइम है, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट ईयर भी हुआ तो मुझे दोस्त ने कहा एक ने कि यार सुना तेरा केक कटा है और ये मेडल भी मिला है, ताड़ियाँ भी बजी हैं। मैंने कहा हाँ। कहता अब तेरी फटे। मुझे नहीं पता था, मुझे सोबरिटी का मतलब भी नहीं पता था। ड्राई ड्रम को मैं सोबर बोलता था। मैं कहता था केम टू बिलीव दैट ए पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ वुड रिस्टोर मी टू सोबरिटी। वहाँ तो वर्ड सैनिटी है। तो सोबरिटी से आगे जाने के लिए एक थैंकफुल हार्ट होना बड़ा जरूरी है। एक वो इसके बारे में किसी ने कहा है, वो एक जेब कतरी थी ना, चाहे किसी की माँ मर रही हो, बच्चा मारो, वो जेब काट लेती थी। कहते एक जेब कतरी कोई कमीना काम करके रथ पे जड़ा कपड़ा होता है, ये जो मेंसेस का कपड़ा होता है, उसमें मरे हुए कुत्ते का मांस, कि आज हम नॉनवेज खाएंगे, मरे हुए कुत्ते का मांस लेकर भगवान का नाम लेती जाए, हे भगवान मुझे रास्ते में कोई ना शुक्रा थैंकलेस ना मिल जाए। थैंकलेस सबसे खतरनाक चीज है धरती के ऊपर। और जो आदमी एम में क्वालिटी लाइफ लेके और सॉवरिटी पे स्टक कर जाता है और बियॉन्ड सॉवरिटी नहीं जा पाता, उसके ऊपर भगवान की ग्रेस, वो थैंकफुलनेस की मैं नहीं मानता। इट इज वन ऑफ द ह्यूमन वीकनेसेस कि सर्टेन डेट्स आर इनकैपेबल ऑफ बीइंग पेड। जो कहते हैं मैत्री ऋण नहीं चुका सकते। अरे ये तो माथे भी ऊपर, ये डेट तो हम कभी उतार ही नहीं सकते, तो हम सॉवरिटी से बैंड क्यों नहीं जाएंगे? हम कैसे रुक सकते हैं उसके ऊपर? हम नहीं रुक सकते। तो जो दर्द है ना, वो जो संत लोग होते हैं वो बिना दर्द सहे किसी की दर्द जान सकते हैं। हम लोग जब तक खुद उस दर्द में से ना गुजरे, हम दूसरे की दर्द नहीं जान सकते। और फिर भी हम दर्द किसी की भूल जाएं, किसी अल्कोहलिक की, ये नामुमकिन है। डिनायल सिर्फ शराब में नहीं है, डिनायल उसके बाद भी तंग करती है, थ्रू लाइफ तंग करती है दोस्तों। तो जो एक वो एग्जांपल है ना, एक वो बिल्ला था, उसको डब्बे में पिन्नियों की खुशबू आई तो उसने गर्दन फंसा ली, ना तो पिन्नियां मिली ना गर्दन निकली। जब वो दीवार से टकराता था और तरफ की तरफ भागता था, इधर तरफ के और भागता था, मेरी चढ़ जाती थी, फिर मैं उतारता था, मैं फिर चढ़ाता था, फिर वो मेरा बिल्ले जैसी हालत थी। इतनी दर्द, पता नहीं कितने कितने यहाँ लोग बयान करते रह गए, लेकिन वो दिल की दर्द सॉरी नीचे ऊपर को जाती है। जिसको शिवकुमार डालवी ने कहा ना, मेरे दोस्तों मेरी माँ ने मारा हूं तो मेरे दो ही साथी, एक हौका यहाँ से होता है, हीव्ड ए साई, एक हौका, एक हंजू खारा, मरना चाहे मौत ना आई, मौत भी मैनू देगी लारा। इतनी दर्द जिसको आप बयान नहीं कर सकते, उतनी दर्द सह के बंदा थ्रू आउट लाइफ एक का ऋणी ना रहे और सॉबरिटी से आगे ना जाए, ये मुमकिन नहीं, हो ही नहीं सकता। ये हम कंप्लेसेंसी में आ जाते हैं, काम ठीक चल गया, अब मैं जी ठीक हूँ। एक दफ़ा मुझे याद है, कोई किसी ने कहा कि अब तो पड़ोसियों ने कहा कि आपकी बहू अब भी जाती है कहीं मीटिंगों में, आपके बेटे ने तो शराब छोड़ दी है। तो साहब का जवाब था कि लोग मंदिर में सारी उम्र जाते तो हैं, और ये तो मंदिर से भी ऊपर मन के अंदर इमोशनल टर्मोइल कहाँ है? जहाँ है वहीं पे, जहाँ पे बिच्छू बूटी होती है वहीं पे पालक होती है, वहीं पे ट्रीटमेंट निकलता है उसका। हनुमान जी का मतलब भी मन ही है। आप किसी धर्म को ले लो, किसी संस्था को ले लो, जो प्रोग्राम ह्यूमिलिटी नहीं इंसान में ला सकता, वो प्रोग्राम को हम प्रोग्राम मानते हैं। क्योंकि सारे पंगे की जड़ जो है वो है मैं। और वो कहते हैं ना, वो बंदा मैं करता है बकरी की तरह, फिर काट के उसकी खाल बना के फिर तबला बनाया जाता है, फिर तबला धुई तो धिकी दू, फिर तबला भगवान का नाम लेता है। दर्द ऐसी जिसको आदमी बयान ना कर सके और ऊपर उठे, वो दोस्तों चीज असली होती है। तो इतनी मार पड़ी थी हमारा कि हमारा डिनायल टूट गया। उसके बाद में हम उस दर्द को भूल गए। तो सीकिंग हेल्प इज द फर्स्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। अब ये सब चीजें बियॉन्ड सॉबरिटी लेके जाएंगी। एक वो साइकेट्रिस्ट था, उसके बाद हमारे बंदे गए, वो उठ के उनको लेने आया, कहता मेरे पास मरीजों की लाइन लगी हो, अगर कोई शराबी आ जाए तो मैं सब लाइन छोड़ के पहले उसको बुलाता हूँ। शराबी तो कभी हेल्प मांगता ही नहीं, उसकी हालत तो शेर जैसी होती है जिसको चूहे काटते हैं, नींद नहीं आती। किसी ने कहा शेर भाई बिल्ली तेरी मासी है, उसकी हेल्प ले ले। वो कहता हम शेर होते हैं, उसने हेल्प नहीं मांगी, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। ईगो की हाइट, मैं कहता हूँ जी कंसेप्ट ऑफ गॉड बच्चे में, बूढ़े में, औरत में, हर एक में है। भगवान को आदमी पहचान लेता है, भगवान से आदमी बातें भी कर लेता है। कोई ईगो को पहचान के बताओ, ईगो नहीं पहचानी जाती, क्योंकि इसके
वो जो एड्स की तरह है ना, इसके कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन इतनी फास्ट चेंज होती है, खाली अच्छा बना के दिखाती है इंसान को, इतने रूप दिखाती है। इसीलिए कहा गया है जो ए का प्रोग्राम है ये को भगवान को पाने का प्रोग्राम नहीं है, इट इज अ जर्नी फ्रॉम ईगो टू ईगोलेसनेस। तो जर्नी थ्रू लाइफ कैसे खत्म हो सकती है? आदमी सॉवरिटी पे जाके कैसे रुक सकता है? मैंने स्पॉन्सर से बड़ी डीप बातें भी की, उसमें बहुत कुछ बताया कि प्रोग्राम तो ऐसा शेयर करने लोगों तो कहीं से कहीं आदमी जा सकता है कि संतों की ईगो जो है वो डाकू की ईगो से ज़्यादा खतरनाक होती है। ईगो को आज तक पहचान कौन पाया है? कोई संत लोग पहचान पाए। इसीलिए हम भगवान का शुक्र करते हैं कि हम इस प्रोग्राम में हैं जो ईगो से ईगोलेस की जर्नी तक हमें लेके जाता है। पहले हार्ड आदमी सोचता है कि भी शराब छूट गई, बड़ा मजा आने लगा, पिंक क्लाउड आने लग गए। जैसे मैंने बताया कि साल के बाद मुझे भी ये कहा गया कि अब देखना तुम्हारे हार्डर टाइम्स आगे आएंगे, और दोस्तों हार्डर टाइम आए। तो भगवान की कृपा से मुझे इन्होंने साढ़े दुनिया बजा दी कि यार तुमने रवि वो पंजाबी की ज्ञानी भी की हुई है तो इंग्लिश भी की हुई है, तो ईगो इन्फ्लेशन। तो एक और चीज़ रिक्वायर्ड थी कि आदमी शराबी हो। बड़े बड़े लोग एमए इंग्लिश वाले, एमए हिंदी वाले, पंजाबी वाले, वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाए। वो जो दर्द यहाँ से उठती है और उसको शब्दों के लिबास में उतारना बड़ा मुश्किल है, वो एक शराबी ही कर सकता है। दूसरा, मैं यकीन करवाता हूँ ऐसे ऐसे शब्द जो आपको डिक्शनरी में और कहीं नहीं मिलते। हुड़ पुट्ठी, लीरो लीर हो गया बंदा, कुरलांदियां जनानियां, बिलकदे बच्चे, बुझे हुए चुल्हे, लियाओ अखर तुम कितों डिक्शनरी चो लियाओगे? ताइयों सारा तो दर्द जी इतनी गहरी हुई होगी दोस्तों। तो सॉवराइटी तो आदमी स्टेप करता करता, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, उसके बारे में मैं लंबा जिक्र नहीं करूंगा, 10वें स्टेप तक चला गया, इमीडिएटली गलती को मानने लग गया, माफिया भी मांग ली, डायरेक्ट पेमेंट भी कर लिए, सॉवराइटी आ गई। नाउ व्हाट बियॉन्ड सॉवराइटी? लोग मेंटेनेंस स्टेप भी कह देते हैं, लेकिन एक 11वां स्टेप भी जो ऐसा है जिससे आपको इमोशनल सॉवराइटी, क्योंकि हमारे लिखा है प्रेयर्स बड़ी शानदार है, तो इमोशनल सॉवराइटी जो है वो कैसे आएगी? मेडिटेशन वर्ड इज बेसिकली ड्राइव फ्रॉम मेडिटरी वर्ड टू हील द सिक पर्सन, एंड वी आर सिक पर्सन। मुझे भी अंबाले से कुछ बता रहे थे कि हमने सुबह सैर शुरू की है, उसके बाद मीटिंग करती है। मैं कह रहा प्रोग्राम 3-4 डिजीज के बारे में करता है, बॉडी सिकनेस, माइंड सिकनेस एंड सोल सिकनेस। अगर आप बॉडी सुबह एक्सरसाइज नहीं करोगे, योगा नहीं करोगे और शेयरिंग नहीं सुबह सुबह करोगे तो जिंदगी का मजा क्या आएगा? हम रात को पीते थे, अगर उतर गई सुबह तंग होते थे तो एक पैक सुबह और लगा लेते थे ना, सुबह एक सॉवराइटी का पैक भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? आपकी अर्ली रिकवरी शुरू हो जाएगी, जल्दी शुरू हो जाएगी, और फ्रेश माइंड से बहुत कुछ होता है। तो क्या डॉक्टर साहब हंस रहे हैं क्योंकि मेडिकली बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो मूड एलिवेटर, पेन किलर होते हैं, HDL बॉडी में बनता है, इसलिए डॉक्टर साहब खुल के हंसे। तो मैं उस साइड अभी डीपली जाऊंगा कि जो प्रॉप तभी कहते हैं ना, स्पॉन्सर कहता है उसको मान लो। वाई एंड मेरे शायद मुझे फायदा हुआ, मेरे फादर साहब आर्मी में थे, तो बारिश पड़ती, स्कूल में मार खाई है, बड़े स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में पला हूं मैं, और मेरे स्पॉन्सर से मेरी इंटरेक्शन आज तक 18-19 साल में लगा लो 4 घंटे से ज्यादा नहीं। उसने बात कही नहीं, यस सर, नो क्वेश्चन ऑफ हाउ एंड वाई, आई कैन डू। नहीं स्टेप किया तो नहीं किए, लॉ करने चला गया, ड्रामे करता रहा। ट्रांसलेशन में मेरे को रियलाइजेशन हुई, उसमें लिखा था कि इनवेरिएबली जो 5 स्टेप नहीं करते थे, इनवेरिएबली स्लिप, वो करते स्टेप्स बड़ा कुछ होने लग गया। मैंने कहा यार ये क्या मैं कर रहा हूँ, ये तो प्रोग्राम स्टेप्स का है। अब बाद में तो पढ़ ली ना, नॉलेज ग्रहण कर ली कि स्पिरिचुअल नेचर, ईगो फ्लीटिंग है, ये है वो, सब बोलने की बात है। लेकिन उस टाइम जब क्लिक की तो मैंने अपने स्पॉन्सर से पूछा कि पहले मैंने ड्रामा किया कि सर इज इट नेसेसरी टू बिलीव इन गॉड? मैं कहा ये कहेगा नो, मैं कहूँगा छोड़ो फिर। वो कहता नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी, ओनली हायर पावर यू हैव टू फाइंड दिस विद इन योरसेल्फ। सर मैं स्टेप्स करना चाहता हूँ। कहता डू यू हैव 12 स्टेप्स ट्रेडिशन बुक? मैं कहा यस। तो ठीक है, उससे थोड़ा मिट्टी गट्टा झाड़ लो और 32 सेक्टर में मीटिंग होती है तो अटेंड करो। बस एक 2 लफ्ज़ जिंदगी में बोलने, बात 3rd स्टेप भी किया, 5वां स्टेप भी किया, टू दी पॉइंट। वो भी कम बोलते हैं, बिल्कुल कम बोलते हैं, टू दी पॉइंट बोलते हैं, और मैं समझ आता हूँ ये कहाँ से बोल रहे हैं, मतलब ये भगवान की कृपा है। तो ज्यादा स्पॉन्सर का चिपना करना ये नहीं, स्पॉन्सर को मानने से स्पॉन्सर की मानो वो ज्यादा अच्छा है। स्पॉन्सर का तो फैशन है, मेरे पास स्पॉन्सर है, वन इज इन अमेरिका, one is America, one in Delhi, and one in local. I have a sponsor. He tells me what to do, and I used to be my sponsor. आप दिल से मानो ना, you are answerable to yourself. आपने बियॉन्ड सॉवरिटी जाना है। जितनी आत्माएं हैं उतने ही परमात्मा हो, उतने ही तरीके मेडिटेशन क्यों? लोग गलत मिसगाइड कर देते हैं कि जी वो फिर यहाँ ज्योति जगी, फिर यहाँ हुआ, ऐसे हुआ। अब साली मेरे ज्योति जगे ना, मेरी मेडिटेशन शुरू होना, मुझे तो कुछ और होता है। मुझे रियलाइजेशन होती है, मुझे अच्छा लगता है भगवान को प्रेयर करना, फिर गाइडेंस लेनी। और दोस्तों हजारों लोग ध्यान लगाते हैं, सारा ध्यान नहीं लगता। तो यहाँ पे तो मेथड ही बहुत अच्छा है इमोशनलिटी के लिए। पहले आप देखो, ध्यान लगाने बैठे तो ध्यान क्यों नहीं लगता? रिजेंटमेंट,
आप देखो ना, कोई ना कोई चीज इनमें से होगी, या तो आप फियरफुल हो, या आप रिजेंटफुल हो, या आप सेल्फ सीकिंग हो, यार मेरी चले उसने ऐसे नहीं, मेरी नहीं सुनी, या आप डिसऑनेस्ट हो। मैं एक दफा दफ्तर में बैठा परेशान था, मैंने कहा यार वो 4 चीजें थी, फियरफुल, रिजेंटफुल, सेल्फ सीकिंग, डिसऑनेस्ट, चलो मैं देखता हूं मेरे में से कौन सी है। थोड़ा 2 मिनट लगे, चारों की चारों निकली, बाई गॉड कह रहा, चारों की चारों निकली मेरे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो यू हैव टू सर्च विद इन, सेल्फ एग्जामिनेशन, देन प्रेयर। इतनी इतनी ब्यूटीफुल प्रेयर्स हैं, वो स्लो स्लो करते करते आदमी की अपनी प्रेयर्स बननी शुरू हो जाती है। क्या मजा आने लगता है, जैसे आदमी वो म्यूजिक सीखता है ना, राग सीखता है, रागनियां भी सुननी हो जाती है, अपने आप सारी उंगली चलने लग जाती है, तबले वाले के अपने आप बोलने बनने शुरू हो जाते हैं, ए में शेयरिंग अपने आप आ जाती है। कहां से आ जाती है? कई चीजें देखो, ए जो है ये पीना तो नहीं सिखाती हाउ टू हैंडल अल्कोहल, इट टीचेस अस हाउ टू हैंडल सोब्राइटी, एंड वंस यू नो हाउ टू हैंडल सोब्राइटी, you have better command over sobriety by having some better thing। वो तभी होगी if you are go beyond sobriety। सॉबर होना, सॉबर बिहेवियर में, ड्राइविंग में, बातचीत में, गलती मानने में, हर चीज में चलती है। दोस्तों मेरे यहाँ हमारे ट्रेनिंग सेंटर है इनकम टैक्स का चंडीगढ़ में, नॉर्थ इंडिया का, तो वहां पर पहले तो मेरे इनकम टैक्स के लेक्चर चलते थे, फिर वो बाकी लॉज पे, एविडेंस पे, आईपीसी पे चलने लग गए। एक दिन किसी ने आना था, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो आया नहीं, तो कहते यार, मैं चलो मैं देता हूँ लेक्चर। वो साला मेरा लेक्चर इतना मशहूर हुआ, मैं ए का नाम नहीं लेता, वैसे मशहूरी कर देता हूँ ए की भी, कि एक बंदे ने हेल्प मांगी तो मैंने ए का रास्ता दिखा, तो वो ठीक हो गए। वैसे वहां भी देता हूं मैं सैनिटी प्रेयर, तो बिदार में ऐसा ऐसा है, अपना बताए बिना एनोनिमेटर रखते हुए वो इतना हिट प्रोग्राम जाता है कि 90% जो इमोशनल टर्मोइल है, जो सोब्राइटी है, वो तो हर एक को चाहिए। स्मोकर को नहीं चाहिए, ओवरईटर को नहीं चाहिए, गैम्बलर को नहीं चाहिए, अडल्टरस को नहीं चाहिए, जो सड़ा फका पड़ा है शराब से बड़ी बड़ी उत्तम बीमारियां हैं उसको नहीं चाहिए, ड्राइविंग रैश करता है उसको सोब्राइटी नहीं चाहिए, उसका हार्ट अटैक हो जाए तो, रोड रैश हो जाए तो वो इतना मशहूर लेक्चर जाता है। और फिर मुझे ये यहाँ के चीफ जस्टिस की बात याद आ जाती है कि ए वाले करते क्या हैं, दे प्रीच, दे प्रैक्टिस, दे रीच। बोलते बोलते एक दिन आता है, यार रवि तू बोल रहा था यार, फिर शेव करते करते शीशा देखते देखते क्या चक्कर हो गया भाई, बातें तो करता, तेरा तो ये भी रहता है, स्पॉन्सी ठीक कर देता है आपको। तो यहाँ जो ये कंसेप्ट है ना कि स्पॉन्सर स्पॉन्सी को गई है नहीं, ये जिससे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो बिग बुक में है, हम पहले इंट्रोडक्ट वो हुई अंताक्षरी, किसी ने कहा भगवान, किसी ने कहा सोब्राइटी, तो मैं बताया नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वी शेयर अवर एक्सपीरियंस। वी में न्यू नहीं आएगा, ओल्ड नहीं आएगा, सभी आएंगे। और ये बियॉन्ड सोब्राइटी तो टॉपिक रख लिया इन्होंने। कई लोगों की जर्नी स्टार्ट में शुरू हो जाती है और वो सब कुछ करते हैं, कई लोग सारे कई साल रह के नहीं कर पाते। ये जो अभी इंटेलिजेंट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, कोई क्वेश्चन हो जी, जब तक भगवान की ग्रेस क्वेश्चन नहीं है कुछ नहीं हो सकता, जो मर्जी कर लो, बड़े पढ़े लिखे देखे, बड़े बड़े सब्जेक्ट वाले देखे, नहीं बनती बात जी, नहीं बनती, जो मर्जी कर लो आप। वो तो उल्टा ईगो इन्फ्लेट करते हैं साले कि मैंने अच्छी पोजीशन हासिल कर ली, मैंने एजुकेशन कर ली, मैं ए का बंदा हूं, मुझे ये भी नॉलेज हो गई, कमाल हो गई, फटे चक दिए, मिरेकल हो गया, जादू मेरे हाथ आ गया, शिव मंत्र, काली माता को गए, काले का हुए, सफेद को गए, ये सब होते हैं। मैं आम कहा करता हूँ मिरेकल है, लेकिन साइंटिफिक मेथड में है, ऑर्थोडॉक्स मेथड में नहीं है। कंप्लीट साइकिंग चेंज, प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज फॉर योर परमानेंट सोब्राइटी थ्रू स्टेप्स, थ्रू मीटिंग्स, जो आपको बियॉन्ड सोब्राइटी ले। मजा तो जिंदगी का शराब से दूर होके, बाकी जैसे लोग जी रियलाइज कर रहे थे कि वो स्मोकिंग से जस्टिफाई कर दिया सबको, नहीं ये शराब का प्रोग्राम है, ये सिगरेट का प्रोग्राम नहीं, अंदर से खुड़की ना उनके, ऑनेस्टी लेवल आया, उनको शराब छोड़नी पड़ी। तो ये प्रोग्राम है। पीछे था, मैंने वो लॉकर अपडेट करने गया तो वो थोड़ा टाइम लग गया, तो मैंने क्या किया था, वो लॉकर की चीज ना एक छल्ले में डाल दी, है जी, ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी टू दाइन ओन सेल्फ। उस दिन मैंने ध्यान से देखा, ऐसे करके चल्ला पड़ा था, 18-19 साल हो गए प्रोग्राम में, देखा था टू दाइन ओन सेल्फ, ये वर्ड पहले लिखे हुए थे। जो लॉकर अभी खुलना नहीं, 10 मिनट पड़े हैं और बोल रही है, अंग्रेजी बोल रही है, टू दाइन ओन सेल्फ, बी ट्रू, आई हैड बीन ट्रू टू ऑल, नॉट टू माई सेल्फ, आंसरेबल टू माई सेल्फ, ग्रोथ माई सेल्फ, पेन विद इन माई सेल्फ, गॉड विद इन माई सेल्फ। और मुझे एक ही सबसे जो खतरनाक बात याद आती है, ये में लिखी हुई है, वो तो बड़ा कुछ लिखा हुआ है कि जब हम अच्छे बनते हैं वो भी ईगो का रूप है, लेकिन एक सेंटेंस मैं हमेशा रिपीट किया करता हूँ, वी केम टू ए टू गिव अप अल्कोहल। शराब छोड़ने आए थे, शराब छोड़ते छोड़ते आई फाउंड गॉड, भगवान मिल गए, और इन फाइंडिंग गॉड आई फाउंड माई सेल्फ। बहुत खतरनाक सेंटेंस, साल 2-2 साल लग जाते हैं इस बात को समझने में। थोड़ा माई सेल्फ कौन है? माई सेल्फ तो शराबी है, माई सेल्फ में अवगुण है। अरे भाई, माई सेल्फ का एम छोटा है ना, उसको एम बड़ा कर, वो माई सेल्फ है।
अच्छा, या क्या करते हैं हम, ये थोड़ी कहते हैं पंजाबी में चंगे मंदे तेरे बंदे, ये प्रेयर करते हैं, गॉड नाउ आई एम विलिंग यू शुड हैव ऑल ऑफ मी गुड एंड बैड। गुड भी तो तंग करता है, गुड एंड बैड दोनों समर्पित कर दो, कंप्लीट सरेंडर। इन साइंटिफिक मेथड मीन जो गॉड विल आए उसको करो। इधर मैं रोहतक बैठा हुआ था तो सुबह होटल का मालिक आ गया, चलो साहब इनको मिलने आते हैं, तो बड़े बातें बता रहा था जी, हाँ जी प्रोस्टिट्यूशन चलती है, वहाँ ठगी चलती है जी, मैं यहाँ पैसा घर नहीं लेके जाता जी, मेरा मन नहीं मानता जी, वो शैलों में हेरा फेरी हो गई, मैंने कमाई ली, मेरा मन नहीं मानता जी। मैंने कह रहा था मन ना हुआ, अब भगवान हो गया। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। अभी आज शेयरिंग कर रहे थे, वो मन्नू जी शेयरिंग कर रहे थे, मैं अगर थोड़ा सॉवरेटी तक बोल के और 90% पूरा मन्नू का लेके बीच में कॉपी पेस्ट कर दूं कि लॉ जी बियॉन्ड सॉवरेटी है, मेरा खैर काम चल जाएगा। आप दोबारा शेयरिंग उसकी तरह सोच के देखो, अगर मेरी शेयरिंग के बाद 90% की शेयरिंग फिट कर दो, वो जो कहता सुबह हुक्म आ गया, भगवान का चला गया, वहां बिग बुक थी, भगवान था, उसने कहा पागल था, पागल जो गल को पा जाए। अरे भगवान से बातें होने लोगों को करने लग गया। इस चीज को लोग 20-20 साल 25-25 साल तपस्या करते, उनको नहीं मिलती, उसको कहां से मिल गई? ग्रेस ऑफ गॉड, डायरेक्शन आती है मेरे को कहता। कोई थोड़े बोलते हैं पंजाबी हिंदी तिब्बतर, हर कल्चर में एक ही चीज है भाई, अगर आपका एंटीना साफ है, दिल साफ है, गुडनेस इज ए प्री रिक्विजिट टू रियलाइज गॉड, मन चंगा काठी में गंगा, तो दोस्तों वो तो बोलेगा ही ना, उसको कौन रोक लेगा? शराब का नाम तो यूं ही बदनाम करते हैं, तो शराबीपन है ना तो बड़ा खतरनाक। जब मैंने शराब जिंदगी में नहीं पी थी, शराबी तो मैं तब भी था, मेरा बिहेवियर ऐसा था, और अगर सोबर होकर मैं फिर वैसे बिहेवियर रखूं, सो कॉल्ड सोबरिटी, मैं सोगी नहीं करता था, मेरे मन में पता नहीं क्या आया, कैसे आया। गॉड ग्रेस होती है, गॉड बोलता है, जो 11th स्टेप है, सॉर्ट थ्रू प्रेयर मेडिटेशन टू इंप्रूव माई कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद गॉड। इसका मतलब गॉड कॉन्टैक्ट तो आपका हो गया, 3rd स्टेप पे हो गया, तो इंप्रूव कहां तक इंप्रूव करना है? 20 फुट 30 फुट अनलिमिटेड, स्काई इज द लिमिट, जितनी मर्जी कर लो। मैंने स्पॉन्सर कहा यार, मैं कहा ये मुसलमान ऐसे थोड़ी करते, 5 दफा नमाज अदा करते हैं, तो इधर 5 दफा करनी चाहिए। रवि हुआ स्टॉप ड्यू टू मेकिंग प्रेयर फॉर 50 टाइम्स। जब तक पीते रहते थे, जब तक नशा नहीं होता था, तो प्रेयर भी करते रहो जब तक बात नहीं बनती। सुबह कर दो, शाम भी शुरू कर दो, बनेगी बात। जिस दिन यहां से आवाज उठ गई, लिंक तो जुड़ जाएगा। अगर भगवान शुरू से आपका संस्कार ऐसे जुड़ा हुआ अलग है, लेकिन अगर आप सिंसियरली प्रेयर करते हो, फिर मेडिटेशन करते हो, व्हेन वी टॉक टू गॉड इट इज प्रेयर, व्हेन गॉड टॉक्स टू इट इज मेडिटेशन। फिर जाके 12th स्टेप आता है। अल्टीमेट क्या है? टू लिसन टू गॉड एंड टू वे टू दैट। जैसे 1st स्टेप के 2 हिस्से है, 12th स्टेप के भी 2 हिस्से, मैसेज देना एंड टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन ऑल। जैसे भी 7 बार गए, हम्बली आस्क टू रिमूव अवर ऑल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। कहते हैं वाटर इज द ओनली ड्रिंक ऑफ ए वाइज मैन, हर बंदा बोलता है, उसको बोला ओनली की क्या इंपॉर्टेंस है? ओनली मतलब बाकी माल मत पियो। तो इसमें भी ऐसे ही है, इन ऑल अवर अफेयर्स ऑफ लाइफ। फिर गड़बड़ आएगी। मैंने स्पॉन्सर को कहा यार हम ये करते हैं, कभी टेलीफोन में गाड़ी मंगा ली, सारी ये मंगा लिया, तो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। अच्छा रवि, यू वांट परफेक्शन, यू वांट टू कम्पीट गॉड, वी आर नॉट सेंट्स। तो जहां भी दर्द हुई शराबी के साथ उसके ट्रीटमेंट अगली लाइन में लिखा हुआ है। हम एक लाइन पढ़ के कहते हैं इसका बताओ पहले क्या, ये क्या चक्कर है? अरे किताब तो पढ़ लो पूरी, आधी किताब छोड़ देते हैं हम। मैं एक जोक के साथ खत्म करूंगा बात को। स्पॉन्सर की एक ही पूरी बात सुन। एक आदमी की वो भैंस बीमार हो गई, दूसरे आदमी के पास गया तो कहता जी मेरी भैंस बीमार हो गई, आपकी भैंस बीमार हुई थी, आपने क्या दिया था? वो कहता नीला थोथा, इट इज पॉइजन, संखिया, गुड़ सौंफ ये दी थी। वो बंदा भाग के गया, उसने अपनी भैंस को दे दी, वो भैंस मर गई। वो आ गया उसके पास, कहता जी आपने अपनी भैंस को ये दिया था, आपने मुझे बताया। कहता हाँ मैंने दिया था। कहता जी मेरी भैंस तो मर गई। कहता साले भैंस तो मेरी भी मर गई थी, तूने आगे मेरी बात ही नहीं सुनी। तू आधी बात सुन के भाग गया कि ए सॉबराइटी करके भाग गया, बियॉन्ड सॉबराइटी कौन जाएगा? थैंक यू वेरी मच। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।